थानेदार जी, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, ये सब ले लीजिए। मेहरबानी करके मेरे भीमा को छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जानती हो, ये ठाकुर के घर चोरी करने गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा भीमा ऐसा कभी नहीं कर सकता। थानेदार जी, भीमा को छोड़ दीजिए। भीमा बहुत अच्छा आदमी है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता साहब। हम विनती करते हैं। ठीक है, आज तो आप लोग के कहने से इसको छोड़ देता हूँ। आइंदा अगर उसको ठाकुर के घर के आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हवलदार, छोड़ दो इसको। आप चिंता मत कीजिए थानेदार जी, अब भीमा कभी कोई गलती नहीं करेगा। भीमा, भीमा, देख, मैं इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ और तू पत्थर बना बैठा है। लक्ष्मी की चिट्ठी आई है, अजीत बाबू की है। अजीत बाबू की? ए लक्ष्मी, ले पढ़ पढ़ पढ़। अजीत बाबू की चिट्ठी आई है, अजीत बाबू की, पढ़ना। प्रिय लक्ष्मी, दरअसल मैं चाहता था कि डैड को समझाकर तुम्हें घर ले चलो। घर जाने पर डैड के साथ जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। नहीं जाता तो लाखों का नुकसान हो जाता। तुम किसी बात की चिंता मत करना। भले ही मैं तुमसे दूर आ गया हूं, पर मेरा दिल तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अजीत। अजीत बाबू, अजीत बाबू, अजीत बाबू। भीमा, भीमा, कहाँ जा रही हो? अजीत बाबू के पास। वो अभी हमारे सामने से ऐसे निकल गए जैसे हमें जानते ही ना हो। भीमा, पर इन चिट्ठियों को क्यों लेके जा रही हो? इन चिट्ठियों को इसलिए लेकर जा रहा हूं कि अब की बार भी अगर ठाकुर साहब ने कुछ गड़बड़ी की ना तो सामने पटक कर कहूंगा, ये देखिए, ये लिखी है चिट्ठियां खुद अजीत बाबू ने। नहीं भीमा, इन चिट्ठियों को फाड़ कर फेंक दो। क्यों, पागल हो गई क्या? ये चिट्ठियां अजीत बाबू ने नहीं, मैंने लिखी है। तूने? हाँ। ये चिट्ठियां मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया तूने गौरी? क्यों किया? बोल। मैंने लक्ष्मी को धोखा नहीं दिया। अगर इन छोटी चिट्ठियों का सहारा नहीं मिला होता तो लक्ष्मी नहीं बचती। और लक्ष्मी नहीं बचती तो तुम कहां बचते? अगर तुम नहीं बचते तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। भीमा, एक झूठ ने सबकी जान बचा ली, सबकी।
मुझे माफ कर दे गौरी, माफ कर दे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम लोगों का कारखाना खुल जाएगा। बहुत जल्द अजीत बेटे। अब आपके खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठती ना डैड? एक ही तो आवाज उठी थी, लक्ष्मी की, जिसे तुमने बंद कर दिया। क्या करता? उसकी हिम्मत तो देखिए डैड। जब आप किसानों से कह रहे थे कि वो अपने खेतों में अनाज न बोएं, उस वक्त लक्ष्मी उनके दिलों में बारूद बो रही। लेकिन इससे पहले कि वो बारूद सुलगती, ऐसा चक्कर चला डैड, ऐसा चक्कर चला कि वो खुद चक्कर में आ गई। अब उसे गांव का कोई गम नहीं, अपने ही गम में डूबी रहेगी। जिंदगी भर मुझे कोसती रहेगी। वो तो ठीक किया, लेकिन एक बुरी खबर सुन रहा हूं। वो क्या डैड? वो हमारी जमीन जायदाद का वारिस पैदा करने वाली है, और जो औरत गांव वालों के हक के लिए ठाकुर भूपेंद्र सिंह के सामने गोली खाने को तैयार हो सकती है, वो अपनी औलाद की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। वो औलाद पैदा होगी तब ना डैड। मैं उस कोख को ही खत्म कर दूंगा जिसमें वो वारिस पल रहा है। लक्ष्मी,